दिस इज वीरेंद्र मेहता। वेलकम यू ऑल ऑन द मेमोरी जीनियस चैनल। आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं और उन्हीं को हम आंसर करेंगे। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखना है और चीज़ों को समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। किसी ने पूछा है कि सर चक्रास और जो लोकास हैं उनमें क्या रिलेशनशिप है। देखिए, जैसा कि आप ह्यूमन बॉडी के बारे में समझते हैं कि मेन 7 जो जंक्शंस हैं जिन्हें हम चक्रास कहते हैं, राइट। तो वो मूलाधार से स्टार्ट होता है, फिर स्वादिष्टान, मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्धि और फिर आज्ञा चक्र और फिर सहस्त्रार। ठीक है। तो आपको पता है कि जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो मूलाधार पे है और साधना द्वारा उस शक्ति को, उस चेतना को हमें सहस्त्रार तक जो है लेकर के जाना है। तो रही बात लोकास की और उनके संबंध की इन चक्रास के साथ, तो क्या रिलेशनशिप है। देखिए, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं टू द हायर डायमेंशंस, टू द हायर लोकास, तो हम असेंशन कर रहे हैं, राइट। हमारी जो चेतना है वो ऊपर उठ रही है और जो सहस्त्रार चक्र है उससे ऊपर के जो लोकास हैं, राइट, जो लोक हैं, उनकी मैं बात करूं तो सबसे पहले जो आता है वो भूर लोक आता है, राइट। फिर उसके बाद जो है वो भुवर लोक है और फिर जो है वो स्वर लोक है, फिर महर लोक है, फिर जनह लोक है, फिर तपोलोक है और फिर सतोलोक है, राइट। तो ये तो था ऊपर के डायमेंशंस की ओर। अब अगर मूलाधार से नीचे की तरफ अगर चेतना जाती है तो फिर वो अतुला, जो परातल है, राइट, पाताल है, रसातल है, वो सभी जो है वो नीचे के लोकास हैं, राइट। तो लोअर डायमेंशंस। तो जितना एनर्जी ग्रोस होता है, जितना चेतना जो है वो ग्रोस होता है उसका एनर्जी, उतना वो नीचे वाले लोकास के अंदर ट्रेवल करती है, राइट। तो मैं यहाँ जीवात्मा की बात कर रहा हूं। और जितना कॉन्शियसनेस ऊपर की तरफ मूव करता है तो जीवात्मा जो है वो हायर लोकास की तरफ ट्रेवल करता है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो मनुष्य का जो जन्म है ना, दिस इज द ओनली गोल्डन चांस जहां आपको ये मौका मिला है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को अगर चाहें तो आप ऊपर उठा सकते हैं और अगर चाहें तो नीचे भी गिरा सकते हैं। तो काफी लोग कहते हैं ना कि सर साधना की अभी क्या जरूरत है। देखिए, 101% पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि आप ही कहेंगे, राइट, कि काश मैं उस समय हम सर की बात मान लेते और साधना हम शुरू कर देते तो आज हम कुछ और होते। आप अभी का ही इमेजिन कर लीजिए सिचुएशन। आप 20, 25, 30 की एज में होंगे तो मुझे बताइए आज तक का क्या आउटपुट है, मीन्स व्हाट यू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। देखो, ये जो संसार है, संसार का मतलब क्या है। संसार मीन्स जिसका कोई सार ही नहीं है, राइट। केवल एक ही फल है इस मनुष्य जीवन का कि हम अपनी चेतना को ऊपर की तरफ उठाएं, राइट, और मुक्त हो जाएं। तो बेसिकली यही जो है वो यही परम लक्ष्य है। शांति जिसके बारे में बात कर रहे हैं, यही परम लक्ष्य है। तो ये जो सवाल है ये अच्छा था। तो हमें तो हायर लोकास में ही जाना है और उसके लिए साधना जो है वो मस्ट है। अगले सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। आगे पूछा है कि मैं तो ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जो पार्टनर है वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो उसके लिए मैं क्या करूं। देखिए, हम जो है आप समझा सकते हैं, आप अवेयर कर सकते हैं कि ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल है क्या। मैं तो ये कहूंगा कि अभी आप ब्रह्मचर्य के लिए मोटिवेट मत करो, आप उनको साधना के लिए मोटिवेट करो, राइट, ताकि उनकी जो कॉन्शियसनेस है वो ऊपर की तरफ उठे। क्योंकि जब वो आप साधना की तरफ जाते हो तो ब्रह्मचर्य तो बेस है, वो तो ऑटोमेटिक जो है वो फलित होता है। तो आप ये ऐसे नहीं होगा कि आप उनको फोर्स करें कि आप वो सेलिब्रेसी का पालन करें, नहीं। आप उनको गाइड कर ले, प्रॉपर समझाएं कि ये जो बर्थ मिला है ये किस पर्टिकुलर चीज के लिए मिला है, वासनाओं में गिरने के लिए मिला है या फिर उस वासना को उपासना में कन्वर्ट करके ऊपर के लोकास की ओर जाने के लिए मिला है। तो ये अवेयरनेस की बात है। आप केवल उनको मेडिटेशन करने के लिए बोले, उनको रिलैक्स होने के लिए बोले, उनको शांति के लिए बोले।
देखिए जो भी फिजिकल लेवल का प्लेजर है, मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ही निम्न कोटि का और बहुत ही मतलब दैट इज इमेटेरियल, तुच्छ है, राइट। तो आप इससे ऊपर उठें, इसको सरपास करें, उस आनंद की तरफ जो है वो आप चाहें। तो थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कि इन्होंने पूछा है कि हाउ मेनी स्पर्म्स नीडेड फॉर प्रेगनेंसी। ये तो सिंपल बायोलॉजी का सवाल है जो आपने पूछा है। स्पर्म तो आई थिंक एक ही चाहिए, राइट, प्रेगनेंसी को एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन उसके लिए आपका सीमेन पावरफुल हो, राइट। तो आप इस चीज का ध्यान रखें। लेकिन आज की जो यूथ है कुछ गंदी हैबिट्स में पड़ के अपना जो सीमेन है वो वीक कर देती है, और फिर आगे जो है उनके लिए जो सिचुएशन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। तो इसलिए तो हम मोटिवेट कर रहे हैं कि सभी जो युवा पीढ़ी है वो साधना करके अपने आप को तेजस्वी बनाए। अपना मन और अपना शरीर, यही दो चीजें हैं जिसको आप एम्पावर करें, इसको शक्तिशाली बनाएं, तभी जो है सोल्यूशन हो सकता है हर एक चीज का। तो आगे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है कि मनुष्य के भाग्य में जितना धन और विद्या है, क्या उसको उतना ही मिलता है? नहीं जी। देखिए भाग्य कहीं नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई बैठा नहीं है आकाश में जो आपका जो भाग्य है वो लिख रहा है। आप स्वयं प्रोड्यूसर हैं, आप स्वयं डायरेक्टर हैं, आप स्वयं स्क्रिप्ट राइटर हैं। अपने लक के, अपने भाग्य के आप ही अपने हाथ से, अपनी कलम से अपना भाग्य जो है वो लिखते हैं। तो जितना विद्यास आपको चाहिए, जितना धन आपको चाहिए, आप जितना कहेंगे, आप जितना डिसाइड करेंगे, उतना ही मिलेगा, राइट। तो ये आप पे डिपेंड करता है, भाग्य बनाने वाले हम ही हैं। रही बात प्रारब्ध की, आप पूछेंगे नहीं सर हमारा प्रारब्ध क्या है, तो वो प्रारब्ध भी आपने ही अपने पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे उसी से वो प्रारब्ध बना। ठीक है, तो इस बात को हम समझें, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। मैं आज ज्योतिष विज्ञान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कुछ लिमिट तक वो चीजें सही हैं, हम उस चीज का यूज करें, लेकिन द थिंग इज वी आर द क्रिएटर, हम स्वयं ही क्रिएटर हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा है सर हाउ टू डिटॉक्सिफाई अवर माइंड। ये अच्छा सवाल है। ऑब्वियसली जो माइंड है, आपकी जो वाइब्रेशंस है आजकल की चारों ओर की, हाँ हम देखें तो नकारात्मक है, और मन जो है वो बहुत जल्दी जो है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कैसी कंपनी है उस पर डिपेंड करता है, कैसा आचरण है, कैसा फूड है, कैसे विचार है। तो देखिए साधना ही एकमात्र उपाय है जिससे आप अपने मन को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं, राइट। इसके अलावा मैं नहीं समझता कोई उपाय शेष मात्र है जिससे आप डिटॉक्सिफिकेशन कर सके। तो एक तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है आपको, और सेकंड जो है अपने माइंड का, अपने मन का जो डिटॉक्सिफिकेशन है वो आपको करना है। तो अगला सवाल है, ये लास्ट सवाल इन्होंने किया है कि सर हाउ मेनी आवर्स शुड आई स्लीप एंड एज ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट। देखिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट हैं और आप ये पूछ रहे हैं कि सर मैं कितना जो है वो सोऊं, तो देखिए 6 आवर्स मस्ट हैं, आपको सोना ही चाहिए। क्योंकि जो रेस्ट ऑफ द आवर्स हैं वो सारी एनर्जी आप लगा रहे हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, फोकस करके उस स्टडी को, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। तो अगर उस चीज के लिए हमारा मन रिलैक्स जब तक नहीं होगा, हमारा माइंड रिलैक्स शांत नहीं होगा, तब तक तो वो खुद ही डिस्ट्रैक्ट रहेगा और वो इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल ही नहीं पाएगा। तो आप इस चीज को समझें, प्रॉपर रिलैक्सेशन। देखिए किसी भी इंफॉर्मेशन को याद करने के लिए एक ही चीज चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड फोकस्ड रिलैक्सेशन। हाउ मच फोकस यू आर एंड हाउ मच रिलैक्स यू आर when you will go for memorizing or any kind of thing or any information which you want to store for the long term memory, right? So focus relaxation के लिए 6 आवर्स आप सोए। हाँ, इसकी क्वांटिटी कम हो सकती है बाय योग निद्रा करके, अपने वीडियोस में हम बताते हैं, आप देख लेना योग निद्रा वाला वीडियो। हाँ उससे ठीक है, आप 4-5 घंटे तक लेके आ सकते हो इस चीज को, लेकिन रिलैक्सेशन इज रिक्वायर्ड। तो मैं समझता हूं कि काफी बेनिफिट मिला होगा आपको ये वीडियो देख के, बहुत सारी क्वेश्चंस को मैंने यहाँ सॉल्व किया।
आपका भी अगर क्वेश्चन है तो जरूर आप या तो कमेंट कर लीजिएगा हमारे चैनल पे, और या फिर हमें आप व्हाट्सएप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं। तो आने वाले वीडियोस में हम हर एक क्वेरी को रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आप शेयर कीजिएगा सभी स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि ये सभी के सवाल हैं और उनको जो लाभ है वो पहुंचना चाहिए। तो विद दिस वर्ड्स, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।